नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गरीब किसान न्यूज। मेरी जब पैदल पैदल यात्रा के दौरान जब समापन का एक दिन आया तो मेरी माटी के लालों से मुलाकात हुई। जहां हमारी मुलाकात हुई है विनोद भारती शिक्षक, जो हम उनसे मुलाकात हुई तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने जो शिक्षा 200 किलोमीटर की पैदल पैदल यात्रा निकाली, वो शिक्षा के संदेश से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी सबसे पहले तो संबंधियों? ये है कि भाइयों, गांव गरीब किसान मजदूर न्यूज और जो शिक्षा मीडिया ग्रुप है, मैं सबके सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों को और अपने जो साथी समाज सेवी सभी लोगों को कि शिक्षा जैसा दान नहीं और शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। हम लोग शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारा राष्ट्र पीछे जा रहा है, अगर हमारे गांव गरीब किसान मजदूर वंचित वर्ग अगर पीछे जा रहा है, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और गरीबों के लिए अगर हम शिक्षा के लिए बात नहीं करें तो किसके लिए बात करेंगे। मतलब आपका कहना है कि आप ये शिक्षा का एक वो देना चाहते हैं कि जब हमारी इस टाइम का जो शिक्षा का समय होता है वो सभी को बताना चाहते हैं आप? तो हमने क्या सोचा कि जो न पहुंचे हम तक, हम पहुंचे उन तक। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने डोर टू डोर संपर्क 29 अक्टूबर 2024 से लेके और ये हमारी 2 नवंबर 2024 तक की जो पैदल यात्रा थी, मेरी रास्ता था 150 पर गांव में जाते जाते 200 से ऊपर भी पहुंच गया आंकड़ा जी। और मैं इस माध्यम से मैं उन लोगों को भी सहयोग देता हूं कि जिन्होंने हमारी यात्रा में भोजन की व्यवस्थाएं की, पानी की व्यवस्था की, कहीं सम्मान की व्यवस्था की। वैसे मैं सम्मान के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं तो काम करने के लिए काम करता हूँ। फिर भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे इस दर्द को समझा, उस गर्मी में भी हो या धूप हो उसमें भी हमारा साथ दिया कि इतना आने वाले समय में वो हमारे दिमाग में और नज़र में भी है कि उनका जरूर उनके बच्चे पढ़ेंगे और देश में एक नया अच्छा बनाएंगे। उनका कहना है कि जो 200 किलोमीटर की यात्रा जो तय हुई है उसमें काफी लोग गरीब और वंचित लोग जो मिले, हमने डोर टू डोर उनको समझाया था और उनका मेरे को एक रणनीति उन्होंने बताई कि 4 दिन की कमाई और 4 दिन का खाना और 4 दिन का पीना वो सिर्फ एक गरीब और शिक्षित लोगों को समझाने के लिए देना चाहते हैं। हाँ, हम लोग जैसे कई सवाल उठते हैं, जैसे आपने कहा है, तो लोग कहते पैसा कहाँ से आता है। तो ये पैसा क्या है कि 4 दिन का भोजन और 4 दिन का समय और 4 दिन की कमाई, चाहे वो हम लोग किसान हों या मजदूर हों या नौकरी करने वाले हों या व्यापारी भाई हों, जितने भी लोग हैं, सबका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, किसी से कोई डोनेशन वगैरह चंदा नहीं लेना है। अगर हम अपनी खुद की कमाई से खुद के इबादत रखेंगे, खुद का काम करेंगे, तो हम सामंतवादी और पूंजीपतियों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे और हमारा समाज अपने बल पर खड़ा हो जाएगा। मतलब उनका आपका कहना है कि हम किसी से ना चंदा लेते ना कुछ लेते, सिर्फ अपनी पैसे से हम सबको घर घर जाके डोर टू डोर समझाना चाहते हैं। इसका उदाहरण भी है, देश के अंदर कभी भी कोई सामंतवादी, राजाशाही या पूंजीपतियों ने कभी गरीबों के लिए स्कूल नहीं खोले, गरीबों के लिए कभी कोई इतना बड़ा दान नहीं दिया। आप समझो इस बात को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर देश की जनता पड़ जाएगी, गरीब पड़ जाएगा, तो हमारे यहाँ कौन वो उनकी वो आपका कहना है जो राजाशाही है, अगर उनके यहाँ फैक्ट्रियों में अगर काम करने के लिए अगर ये अनशिक्षित लोग नहीं रहेंगे तो कैसे, तो कम ही दाम में मिल जाएंगे ना। तो इसलिए आप ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि जब आप शिक्षा लेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना अधिकार मानेंगे, अपने हक की बात करेंगे, अपने स्वाभिमान सम्मान की बात करेंगे। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जो हमने छात्रावास बनाया है सब लोगों ने मिलके, तो वहाँ से हमने यात्रा निकाली थी, उनका कहना था। इसलिए जो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, कोई जाति के लिए यात्रा नहीं थी, ये केवल अपने देश के सम्मान के लिए, गरीबों के स्वाभिमान के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए ये यात्रा थी। जब तक मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपने ये लिखा है माटी के लाल करे कमाल, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? माटी के लाल करे कमाल। हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, हम भारत के रहने वाले हैं, और वो लोग ज्यादा माटी के लाल मैं मानता हूँ जो मिट्टी में दिन रात काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे रोड पे बेचने वाले, जो ठेला पर सब्जी बेचने वाले लोग, जो धूल लक्कड़ खाते हैं और रोड पे चलते हैं, तो वही लोग तो हम लोग। इसलिए माटी के लाल करें कमाल। जब माटी के लाल कमाल करेंगे तभी देश और तरक्की करेगा, तभी पुनः भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि हमारा जब भारत विश्व गुरु था तो उस समय हमारा भारत महान था, तो उस समय 30 यूनिवर्सिटियां थी हमारे देश में। तो मैंने संकल्प लिया कि उसी प्रकार की हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम लोग मिलके सब। आपने जो यूनिवर्सिटी का एक संकल्प रखा है वो एक इतनी बड़ी रणनीति है, आपको आपके यहाँ मुलाकात हुई उससे किस रणनीति पे आप बताना चाहोगे? हाँ, ये चीजें क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो समय आने पर बताएंगे।
धीरे धीरे। उनका कहना है कि हाँ, ये कुछ चीजें बातें सारी ऐसी- चीजें एक हाँ। मट्टी के लालों का कहना है कि सारी चीजें एक तरीके से अभी हमने अपनी रणनीति को तैयार करने में लगे हुए, अभी हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। और मट्टी के लालों से जो हमारी मुलाकात थी 200 किलोमीटर की यात्रा, उनने अपने पैदल पैदल कुछ जहां पे उनका 5 स्टॉपेज उनने बनाए, जहां 5 गांव में वो रुके, वहां उन्होंने 11-11 बजे तक वहां के कार्यक्रम किए और अपनी रात की यात्रा भी उनने सिर्फ कार्यक्रमों के द्वारा उनको वंचित और शिक्षित कराने का एक डोर टू डोर संदेश दिया।